बेनमाजियों को बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता है इस दुनिया में। अगर आप लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हो तो बड़ा मुसीबत आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी से आप लोग नमाज़ पढ़ना चालू कर दें और अपनी ज़िंदगी से ये सब मुसीबत हटाए, ताकि आपकी इस दुनिया में और आखिरत में आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए, जन्नत की नूर बन जाए। तो मैं आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छी होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और स्किप मत करिए, क्योंकि मैं इसमें 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप लोग स्किप कर देते हैं तो उसका पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी सी मदद कीजिए। तो चलिए, 12 मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का जो टाइम है, इस टाइम में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा टाइम नहीं है, नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, हम लोग इतना व्यस्त है, हमारा ज़िंदगी का कुछ काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ये सब सोच सोच के बहुत सारा बहाना है कि मेरा अभी तबीयत सही नहीं है, मेरा काम है, मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं ट्यूशन में मैं बिज़नेस करती हूँ, मैं काम, जिसका सबका अलग अलग प्रॉब्लम है। सब कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके ऐसा ही बोल देते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, उसका टाइम नहीं मिलता मुझे। ये सब बोलना आज से बंद कर दीजिए और आज क्या, अभी से आप लोग नमाज़ पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि कल पढ़ेंगे, तो कल ही हो जाता है, वो शैतान का साथ हो जाता है। तो आज से ही चालू कीजिए। तो मैं आप लोगों को 12 मुसीबत का सामना बोलूँगी, तो उनमें से सब अलग अलग पार्ट्स में आएंगे कि 12 मुसीबत आपका अलग अलग पार्ट्स में आएंगे। तो पहला जो 3 मुसीबत आएगी वो है आपकी जवानी में आएगी। फिर 3 मुसीबत जो आएगी वो आपकी मरने के टाइम पर आएगी। फिर 3 मुसीबत आएगी आपके कब्र के अंदर, आपके 3 मुसीबत आएगी। और लास्ट वाला जो 3 मुसीबत है वो आखिरत में आपको आएगी। तो ये सब पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊँगी, तो प्लीज़ पूरा देखिए। पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहला जो मुसीबत है वो है, नमाज जो छोड़ेगा अल्लाह उसकी बरकत छीन लेगा, अल्लाह उसके ऊपर से बरकत उठा लेगा। बरकत क्या चीज़ है, कसरत क्या चीज़ है? आप लोग ऐसा सोचते हो, कोई बोलता है कि मैं करोड़पति हूँ, मैं लखपति हूँ, मेरा पास इतना पैसा है, मैं तो जो चाहे मांगू वो ला सकती हूँ, तो मुझे नमाज़ पढ़ने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना काम में व्यस्त हूँ, क्योंकि मैं काम करूँगी तो ही मेरे पास पैसा आता है, तो मैं नमाज़ नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास बरकत है ना, मेरे पास पैसा है ना। ये गलत है, ये बरकत नहीं है। समझ लो, सुन लो और अभी से सुधर जाओ। ये बरकत नहीं है, ये आपका है कसरत। आप कसरत करते हो, उसके वजह से आपको मिल रहा है। आप जब तक कसरत करोगे आपको मिलेगा, जब कसरत नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। और बरकत ऐसी चीज़ है, आप कसरत ना करो लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी हो, बरकत हो, तो आपको ऐसे ही मिलेगा। अल्लाह ताला की नियामत से आपको मिलेगा कि आप कुछ ना करो लेकिन फिर भी आपके पास सब कुछ होगा, शांति होगी, सुख होगी और सब कुछ होगा। तो ये समझो, आप लोग ऐसा सोचोगे कि मेरे पास सब कुछ है, मैं नहीं करूँगी, ये करूँगी, लेकिन आपका जो शरीर, वो आप कितना कसरत करवाते हो, पैसा लगाते हो, मेहनत करते हो, उसकी वजह से है, बरकत नहीं है। बरकत को समझो, कसरत को समझो, फिर बोलो। लेकिन मैं आप लोगों को गुजारिश करूँगी कि आप लोग अभी से नमाज़ पढ़ना चालू कर दें और अपनी बरकत को अल्लाह ताला से मांग लें। अल्लाह ताला सबकी गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला सबको माफ़ करने के लिए तैयार है, सबको प्यार देने के लिए तैयार है। आप लोग खाली मांग के देखो, अल्लाह ताला देने के लिए एकदम से राज़ी है। अल्लाह ताला को राज़ी करना कोई मुश्किल की बात नहीं है, तो ये कर लो। दूसरी जो है, जो नमाज़ छोड़ता है अल्लाह ताला उसकी उम्र छीन लेता है। नमाज़ छोड़ोगे तो अल्लाह ताला प्यार नहीं करेगा। और वो नमाज़ क्या है, एक कसरत आप करते हो, जो 5 टाइम आप करते हो, एक्टिव रहते हो, उसकी वजह से आपकी सेहत अच्छी रहती है। तो आपको जो मतलब वो क्या है, अल्लाह को खुश करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी उम्र बढ़ाने के लिए मुझे नमाज़ पढ़ना है, मुझे मेरा बरकत लाने की नमाज़ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको अल्लाह को खुश रखने के लिए आप नमाज़ पढ़ो, अल्लाह ताला आपकी उम्र ऐसे ही बढ़ा देंगे। दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा है, जो नमाज़ छोड़ता है, जो बेनमाजी है, उस मुमिनात की नूर छीन लेता है अल्लाह ताला।
तो आप कितना भी कुछ कर लो, आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं तो ये क्रीम लगाता हूँ, ये फेस वॉश लगाता हूँ, ये नाइट क्रीम लगाता हूँ, सनस्क्रीन लगाता हूँ, मेरा स्किन तो बहुत ही अच्छा है और मैं स्किन अच्छा बना लूँगा, नमाज नहीं पढ़ूँगी तो क्या होगा। ये आपकी भूल है, ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि आप लोग अगर नमाज पढ़ोगे तो आपके चेहरे के ऊपर एक अलग ही नूर खिलेगी, जिसका कोई भी क्रीम फेस वॉश किसी के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। आप नमाज पढ़ोगे, अपने आप आपकी चेहरा खिल उठेगा, दगमगाता हुआ उठेगा। और इसकी एक और ये बात है कि अगर आपका नमाजी हो गया, अगर आप नमाजी होंगे तो मरने के टाइम आपका नूर ऐसा खिलेगा कि सब लोग तंग आ जाएंगे, देख के तंग आ जाएंगे। और तीसरी बात है, आखिरत में आपका नूर झलकेगा, इतना नूर आएगा नमाजी का, नमाज पढ़ने के बाद। अगर बेनमाजी होंगे तो आपका एकदम नूर अल्लाह ताला एकदम से छीन लेंगे। जितना भी आप क्रीम लगाओ, कॉस्मेटिक्स लगाओ, वो 1 घंटा 2 घंटे के लिए आपके ऊपर टिकेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। ये खाली आपके पैसे की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। तो अभी से सुधर जाओ और नमाज़ पढ़ना चालू कर दो। तो ये हो गया 3 पॉइंट। अभी जो मैं बोलने जाऊँगी वो है मरने के टाइम जो 3 पॉइंट आता है, 3 मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसके बारे में। तो पहला है, बेनमाजी होके अगर आप मरेंगे तो आपको जलील होके मरना पड़ेगा। आप कोई भी काम कर लो, कितना भी काम कर लो, कितना भी अच्छाई कर लो, आपको जलील होना ही पड़ेगा, होके मरना पड़ेगा। तो आपकी मौत कैसी होगी आप सोचो। तो दूसरा पॉइंट है, जो बेनमाजी जब मौत आती है उसको इतना भूख लगेगा कि भूख की वजह से वो तड़प के मरेगा। जो बेनमाजी होते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं अदा करते, वो इतना भूख लगेगी उसको कि भूख की वजह से वो तड़प के मरेगा। ये बेनमाजी का ये मुश्किल होता है, ये मरने के टाइम दूसरा मुश्किल है। और तीसरा जो मुश्किल है वो है, जो बेनमाजी होता है उसको इतनी प्यास लगेगी कि जितना भी उसके ऊपर पानी डाल दो, वो 7 समंदर के पानी भी उसके ऊपर डाल दो, लेकिन उसका प्यास नहीं मिटेगा। अक्सर हम लोग मरने के टाइम देखते हैं कि कैसे हाँ करके रखते हैं और चम्मच से मुंह के अंदर पानी डालते हैं, एक चम्मच करके। सब लोग सोचते हैंगे कि और थोड़ा सा पानी दो, और थोड़ा सा पानी। ऐसा नहीं है, वो प्यास की वजह से इतना ऐसा हो जाता है ना, कितना भी पानी डाल दो उसका प्यास नहीं बुझेगी, वो ऐसा ही मरेगा, प्यास की वजह से मर जाएगा। ये तीसरा नियामत है। तो ये हो गया। बाकी मैं आप लोगों को अभी से बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अभी से नमाज़ पढ़ना चालू कर दे, अपने आप को सुधर ले, अपने आखिरत को भी सुधर ले, यही मैं बोलना चाहूँगी। फिर कब्र का जो मुश्किलात आते हैं, वहाँ पर 3 मुश्किलात आते हैं। तो पहला जो है, बेनमाजी जब मरेंगे तो उसको कब्र में जब दफना जाएगा, तब उसका कब्र इतना चारों साइड से उसका इतना पिसेगी कि उसका बॉडी पार्ट्स जो है, जो हम लोग जैसे दोनों हाथों की उंगली एक के अंदर एक डालते हुए जैसा करते हैं ना, उसका बॉडी पूरा ऐसा हो जाएगा। इतना बॉडी के ऊपर प्रेशर आएगा, ऐसा पूरा उसका हड्डी, उसका सब कुछ मसल देगा, चारों साइड की जो कब्र की दीवार है वो। ये पहला है। दूसरा है जी, कब्र में आपका इतना अंधेरा आएगा कि आप एक आँख और दूसरे आँख को सुझाएगी नहीं, इतना अंधेरा आएगा। तीसरा, अगर आप बेनमाजी होके मरोगे तो कब्र में आपकी आग होगी, और आग इतना दर्दनाक आग होगा, और अल्लाह ताला इसके साथ एक सांप देंगे। जो अल्लाह ताला, आग में रोशनी होती है, लेकिन इस आग में रोशनी नहीं होगी, इस आग में खाली आपको दर्द मिलेगा। और अल्लाह ताला ने इस जो एक जहरीले सांप देती है वो आग के अंदर, उसका नाम है सुजाउल अकरू। वो इतना आपको डसेगी, इतना टाइम तक, क़यामत तक आपको जलता रहेगा आपका। अगर आप फजर का नमाज नहीं पढ़ोगे तो फजर तक जलेगा। अगर आप जोहर का नमाज नहीं पढ़ोगे तो फजर से जोहर तक जलेगा। अगर असर का नमाज नहीं पढ़ते हो तो जोहर से असर तक जलेगा। अगर मगरिब का नहीं पढ़ते हो तो मगरिब से असर से मगरिब तक जलेगा। अगर ईसा का नहीं पढ़ते हो तो मगरिब से ईसा तक जलेगा। अगर फजर का नहीं पढ़ोगे तो ईसा से फजर तक जलेगा। ऐसे ही आपको जलता रहेगा पूरा क़यामत तक।
तो मैं आप लोगों को बोलूँगी कब्र के अज़ाब से बचो और अभी से अभी नमाज़ पढ़ना चालू कर दो। अल्लाह को खुश करो, अल्लाह ताला तुम्हारा सब मुश्किलात आसान कर देंगे। और फिर मैं बोलूँगी आखिरी में आखिरत में अल्लाह ताला जब नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, जब मैदान में उसको अल्लाह ताला उठाएगा, तब अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। वो ऐसे बोलेगा कि मैं इधर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला उसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेगा। सोचो कितनी दर्दनाक होगी वो, क्योंकि तब तुम थोड़ी सी मेहर के लिए, थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी, थोड़ी सी शांति के लिए अल्लाह ताला के ऊपर कितना भीख मांगोगे। ऐसा सोचोगे कि अल्लाह ताला मुझे 2 मिनट छोड़ दे, मैं 2 रकात जाके नमाज़ पढ़ के आऊँ, लेकिन तब टाइम नहीं मिलेगा, तब अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। जैसे कभी भी तुम अगर तुम्हारे मेहमान के घर जाओ तो मेहमान तुम्हारी तरफ ना देखे तो कैसा लगेगा, ऐसा होगा आपके साथ। तो अभी से नमाज़ पढ़ना चालू कर दो और अल्लाह को खुश कर दो। ये पहला पॉइंट था। दूसरा था कि अगर आप बेनमाजी होके मरोगे तो अल्लाह ताला जब आपका हिसाब लेगा तो इतना सख्ती से लेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आप अल्लाह ताला आपके ऊपर थोड़ा सा भी मेहरबान नहीं होगा, इतना सख्ती के साथ आपका हिसाब लेगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, जो बेनमाजी होके मरेगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम में भेजेगा, डायरेक्ट जहन्नम में भेजेगा, जो बेनमाज होके मरेगा। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगी, प्लीज़ अपने आप को सुधर ले, अभी से नमाज़ पढ़ना चालू कर दे और अपनी ज़िंदगी को और आखिरत को सुधर ले। अपनी इस ज़िंदगी में अल्लाह ताला हम लोगों को भेजा है थोड़ी सी हम लोगों की थोड़ी परीक्षा देने के लिए। असली ज़िंदगी हमारी मौत के बाद है, आखिरत में हमारी असली ज़िंदगी है। तो अपनी आखिरत को अच्छा बनाने के लिए इस दुनिया में हम लोगों को अल्लाह को खुश करना पड़ेगा, अल्लाह को खुश रखना पड़ेगा और हम लोगों को अल्लाह के ऊपर शुक्रगुज़ार करना पड़ेगा, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और अल्लाह के ऊपर अच्छी शुक्रगुज़ार रख के अल्लाह को प्यार से अल्लाह को खुश रखने की कोशिश करनी होगी। तो प्लीज़ आप लोग कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइएगा। मेरा वीडियो यहीं पर मैं लास्ट करती हूँ। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए और शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगी, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा रख के काम करते जाइए। अल्लाह ताला आप लोगों को अल्लाह ताला एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर बनाएंगे इंशाल्लाह।